हेलो डियर स्टूडेंट्स, महादेव न्यूट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक सिस्टम बॉडी में काम करता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, वेस्ट मटेरियल कैसा होना चाहिए? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होना चाहिए। ठीक, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र या सिस्टम काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी जानना होगा कि बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है, उसका नाम है किडनी। किडनी इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में एक जोड़ी किडनी डॉर्सल साइड में, लंबर वर्टिब्रा के दोनों साइड में स्थित होती हैं। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं वह नेफ्रॉन होती हैं, यानी कि किडनी तमाम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है और ये इकाइयों के कार्य करने के द्वारा ही किडनी अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि नेफ्रॉन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, नेफ्रॉन की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो नेफ्रॉन क्या है? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच किडनी। क्योंकि आप जानते हैं कि मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी स्थित है, तो प्रत्येक किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वह नेफ्रॉन है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद डियर स्टूडेंट, इस डाटा को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन स्थित होते हैं, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक, तो एक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 1 मिलियन होती है या 10 लाख होती है। ये डाटा आप याद रखिएगा, आपके यहाँ नीट के एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है कि एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, या किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो वो क्या होती है भैया? नेफ्रॉन होती है। ठीक, आप देखिए, नेफ्रॉन के अगर पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम आपके सामने नेफ्रॉन का बनाया है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने रे डायग्राम से इसको, इनके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो नेफ्रॉन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक तो इसका ग्लोमेरुलस एपैरेटस होता है और दूसरा इसका रीनल ट्यूब्यूल होता है। यानी कि जब आप एक नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे तो एक नेफ्रॉन में के मुख्यतः 2 भाग आपको मिलेंगे। एक तो इसका ग्लोमेरुलस एपैरेटस होगा और एक जो है वो रीनल ट्यूब्यूल होगा। ठीक, अब अगर इस डायग्राम में आप ग्लोमेरुलस एपैरेटस को देखना चाहेंगे तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एक स्थान पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कि केशिकाओं का गुच्छा बना रही हैं, और इस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस एपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस एपैरेटस कहते हैं। उसके बाद जो है, अगर हम लोग रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल जो होता है वो इसका ट्यूबुलर पार्ट होता है और इसके 4 भाग हैं। एक बोमेंस कैप्सूल है, दूसरा पीसीटी है, दूसरा लूप ऑफ फिनले है और चौथा डीसीटी है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, और ये ग्लोमेरुलस एपैरेटस और ये बोमेंस कैप्सूल आपस में मिल करके मैल्पिगियन बॉडी या रीनल ट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट है बोमेंस कैप्सूल,
ये और ग्लोमेरुलस एपरेटस, ये दोनों आपस में मिलकर के मैलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पोर्शन है पीसीटी। पीसीटी को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद पीसीटी के बाद दूसरा पोर्शन है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 3 भाग होते हैं। लूप ऑफ हेनले की का वॉल्यूम जो नीचे के साइड में जा रहा है उसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट ट्रांसवर्स क्षैतिज होता है उसको ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, और लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट ऊपर के साइड में चढ़ता है उसको असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। उसके बाद इसी रीनल ट्यूब्यूल का लास्ट पोर्शन आपका है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रीनल ट्यूब्यूल में आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोमेंस कैप्सूल कह रहे हैं। उसके बाद ट्यूबुलर पोर्शन है जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहा जाता है, और उसके बाद आपका ये कर्व्ड, इसका देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेयर पिन, जैसे जूड़े में लगाने वाली पिन आती है, हेयर पिन, ऐसे आपने देखा होगा जूड़े में लगाने वाली पिन आती है। तो लूप ऑफ हेनले की संरचना कैसी है? हेयर पिन लाइक है, हेयर पिन इस तरीके से है। तो इसका यह जो पोर्शन है वो डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है और ये असेंडिंग है। तो इस प्रकार से लूप ऑफ हेनले में 3 संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी इसको कहते हैं। ठीक, और लास्ट में ये 10 मिलियन नेफ्रॉन जा करके एक बड़ी सी नली में खुल जाते हैं जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, प्रत्येक किडनी के जो नेफ्रॉन हैं उसका डीसीटी जा करके एक बड़ी सी नली में खुलता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, और तो इस प्रकार से आपने पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की स्टडी कर ली जिसमें ग्लोमेरुलस एपरेटस है, रीनल ट्यूब्यूल मुख्य रूप से इसके भाग हैं। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स के बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है। एक चीज़ और इसमें देखिएगा डायग्राम में कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को ले करके इस नेफ्रॉन में आती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो छनने के बाद ब्लड बचता है उसको ले करके जाने वाली जो नली है उसको इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। इसके बाद ये नलिका तुरंत आगे बढ़ करके इस पूरे नेफ्रॉन के किनारे किनारे एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है जिसको पेरीट्यूबुलर नेटवर्क कहा जाता है। आगे जा करके ये रीनल वेन के द्वारा ब्लड को ले करके किडनी से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और स्केलेटल सिस्टम का आगे का जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू।